हेलो एवरीवन, माई सेल्फ केत के देशमुख। वेलकम टू क्रेजी फॉर मैथ्स। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ द 6th चैप्टर ट्रायंगल्स। ओके, सो बेसिकली आज इस वीडियो में हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड एक्सरसाइज 6.1 की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एंड अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर अप किए हैं 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के, एंड मैं वीकेंड स्पेशल वीडियोस भी अपलोड करती हूँ जिसमें जनरल टॉपिक्स है रिलेटेड टू मैथ्स। सो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है इन सभी चैप्टर्स की, वीकेंड स्पेशल वीडियोस की। सो यू कैन गो टू प्लेलिस्ट सेक्शन एंड यू कैन चेक आउट दोज वीडियोस। ओके, नाउ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Okay, so the first topic that we are going to cover in today's basic introduction is similar figures. So basically similar figures क्या होते हैं, similarity and congruency, ये दोनों चीज़ आपको पता ही होगी। Okay, so इस टॉपिक के अंदर हम दो पॉइंट्स कवर अप करेंगे। So first point में क्या लिखा है, it says that all congruent figures are similar but the similar figures need not be congruent. I guess that's fair enough, बिकॉज कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, उनके एंगल्स इक्वल होंगे, एवरीथिंग। ओके, सो अगर कोई भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो डेफिनेटली वो दोनों सिमिलर हैं। येस, एंड आई थिंक आई हैव सेड समथिंग रॉन्ग। कोई दो फिगर, I'll just reframe the sentence. I want to say that अगर कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो बेसिकली उनके साइड्स इक्वल होंगे एंड उनके एंगल्स इक्वल होंगे। लाइक बेसिकली उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, सब कुछ इक्वल होगा। तो अगर उनकी साइड्स इक्वल हैं, उनकी एंगल्स इक्वल हैं तो डेफिनेटली दे विल बी सिमिलर। ओके, बट अगर कोई भी दो फिगर सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होंगे बट उनके साइड्स इक्वल नहीं होंगे, उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। सो दे कैन नॉट बी सेड, मतलब हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। Okay, so that's why this sentence is fair enough. It says that all congruent figures are similar. मतलब जितने भी congruent, मान लो ऐसे 8-10 फिगर्स हैं, वो सब कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से, तो डेफिनेटली दे ऑल आर सिमिलर टू ईच अदर। बट अगर ऐसे ही 10 फिगर्स सिमिलर हैं, लाइक छोटा ट्रायंगल है, उससे बड़ा ट्रायंगल और बड़ा और बड़ा और बड़ा, तो उनके साइड्स प्रोपोर्शनल है बट इक्वल नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें साइड्स इक्वल लगते हैं। Okay, corresponding sides should be equal. So that's why we can say that all congruent figures are similar, but the similar figures need not be congruent. Okay, now second sentence says that two polygons of the same number of sides are similar. Okay, so figures से हमने अपना region थोड़ा छोटा किया. We have just made a boundary around our region and we are just talking about पॉलीगॉन्स। ठीक है, अब हम सिर्फ पॉलीगॉन्स के बारे में बात करें। सो इस सेंटेंस में क्या बोला है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। मान लो कोई भी दो पॉलीगॉन है ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। फॉर सपोज हमने दो स्क्वायर्स लिए, ठीक है, ये कब सिमिलर होंगे, ऐसा इसमें दो उन्होंने सब डिविजन्स किए हैं, दो पॉइंट्स लिखे हैं इसके अंदर और बताया है कि वो दोनों पॉलीगन्स अगर उनकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं तो वो कब सिमिलर होंगे, उसकी उन्होंने कंडीशंस दी है इसमें। ठीक है, तो क्या बोला है, टू पॉलीगॉन्स विद द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ठीक है, इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो ये दोनों स्क्वायर्स हैं, इनके करस्पॉन्डिंग हैं जो एंगल्स हैं वो है 90 डिग्री 90 डिग्री, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स सब 90 डिग्री हैं स्क्वायर्स के। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो प्रूव हो गया। ओके, नाउ सेकंड इज एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। यस, तो फॉर सपोज इस स्क्वायर का साइड 1 सेंटीमीटर है एंड इसका 4 सेंटीमीटर है। ओके, 4 सेंटीमीटर। तो अगर मान लो ये जो साइड है ये 1:4 है, कोई भी स्क्वायर है उसका जो सारे साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये भी 1:4 के रेशियो में हो गया, ये भी 1:4 के रेशियो में हो गया, ये भी 1:4 के रेशियो में हो गया एंड ये भी 1:4 के रेशियो में हो गया। मतलब इसके सारे साइड्स जो हैं वो सेम रेशियो में। सो दैट वाई वी कैन से दैट two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio. Okay, so उन्होंने कंडीशन दी है कि कोई भी दो पॉलिनोमियल अगर जिनके साइड्स हैं इक्वल नंबर के,
इक्वल नंबर ऑफ साइड्स हैं उन दोनों पॉलिनॉमियल्स के, तो वो सिमिलर कब होंगे, जब उनके एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे, और दूसरा पॉइंट जब उनके साइड्स जो है वो सेम रेशियो में होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगे. ओके ओके, सो दिस वॉज रिगार्डिंग आवर बेसिक इंट्रोडक्शन, जस्ट सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे. नाउ exercise 6.1, it's just a basic exercise, just fill ups and all these basic questions हैं उसमें. so उसमें से मैंने fill ups मैं cover कर रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि these are good questions. ये general questions हैं, but there is a high chance कि ये आपके question paper में आ सकते हैं for 1 mark और समथिंग लाइक दैट. ओके, सो ये बेसिक आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये बेसिक आपका क्लियर है तो फिर आगे के क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे तो आपको सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में अगर अभी भी कुछ डाउट है तो वो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद क्लियर अगर हो गया तो आगे आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. ओके, सो फिलिप्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर दो ऑप्शंस दें, इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज़ करना है. तो ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, ऐसा उन्हें पूछना है कि कौन सा ऑप्शन सूटेबल है. सो आई वुड से दैट आंसर इज सिमिलर, बिकॉज सर्कल में इफ़ वी टॉक अबाउट तो उनका सर्कल का ऐसे कुछ साइड्स या ऐसा कुछ है नहीं, बस जस्ट एक वी कैन से एक पॉइंट है उसमें, दैट इज़ रेडियस. ओके, सो रेडियस किसी भी सर्कल का बढ़ता जाता है. फॉर सपोज एक सर्कल है विच इज़ ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस एंड दूसरा सर्कल है विच इज़ ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस. ओके, सो कोई भी दो सर्कल्स हैं जो मैंने बोला कि 1 सेंटीमीटर का एक रेडियस है, एक सर्कल है जिसका एक रेडियस है 1 सेंटीमीटर का एंड दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो डेफिनेटली नहीं हो सकते. कॉन्ग्रुएंट तभी होंगे जब दोनों के रेडियस इक्वल होंगे. ठीक है, बट इनके जो रेडियस हैं वो, मतलब कोई भी सर्कल है उसका जो रेडियस है वो थ्रू आउट इक्वल होता है. तो जब जब आप इनके करस्पॉन्डिंग रेडियसेस मैच करोगे तो उनका रेशियोज इक्वल आएगा. लाइक रेशियोज जो है वो इक्वल आएगा. जैसे हम पॉलीगॉन्स में देखते हैं कि स्क्वायर के साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो वैसे ही हम सर्कल में उनके करस्पॉन्डिंग रेडियसेस देख सकते हैं. लाइक ठीक है, 0 डिग्री पे जो रेडियस है वो दोनों का रेशियो विल बी इक्वल टू विल बी प्रोपोर्शनल टू उनका 90 डिग्री पे जो रेशियो है उनके रेडियसेस का. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑल सर्कल्स आर सिमिलर. अगर हम सारे सर्कल्स के बारे में बात करें तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर हम कह सकते हैं. ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट ये हम नहीं कह सकते, बिकॉज वो तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनके रेडियस इक्वल होंगे. ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल स्क्वायर्स आर. तो डेफिनेटली वैसा ही है, ऑल स्क्वायर्स वी कैन से दैट दे आर सिमिलर, क्योंकि जैसे कि हमने अभी इसके पहले देखा कि मान लो कोई दो स्क्वायर्स हैं, एक का साइड है और लाइक उनमें एंगल्स तो 90 डिग्री वो तो इक्वल होते हैं, लेकिन अगर किसी एक स्क्वायर का साइड है 1 सेंटीमीटर एंड दूसरे स्क्वायर का साइड है 4 सेंटीमीटर, तो दे कैन तो उनके स्क्वायर जो है उसका जो सारे साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल आ जाएंगे. यस, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल आ जाएंगे. लेट मी जस्ट ड्रॉ एंड शो इट टू यू. लाइक एग्जाम्पल, दो स्क्वायर्स हैं, इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर एंड इसकी साइड है 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब इनके करस्पॉन्डिंग किसी भी स्क्वायर्स जो है उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो तो उनका जो रेशियो है वो तो प्रोपोर्शनल आएगा. यस, तो ऐसे अगर किसी भी दो स्क्वायर्स को या ऐसे 10 स्क्वायर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो डेफिनेटली प्रोपोर्शनल आएगा, क्योंकि उनके चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होते हैं. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर. कॉन्ग्रुएंट इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए साइड्स, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड्स जो हैं वो इक्वल होना ज़रूरी है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन to our next question. So our answer was similar. Okay, now next question is all dash triangles are similar. All isosceles triangles or all equilateral triangles. So similarly, isosceles mein your figures can be like I'll just draw. Let me just rub it.
लाइक आइसोसेलेस में फिगर कैसा बन सकता है, ये वेट, ऐसा फिगर बन सकता है और ऐसा फिगर बन सकता है। तो अब ये और इसका रेशियो, ये अपॉन ये का रेशियो एंड दिस साइड अपॉन दिस साइड का रेशियो, दे कैन नॉट बी प्रोपोर्शनल. सो ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दे कैन नॉट बी सिमिलर. ओके, बट इसमें क्या बोला है, सिमिलर, राइट. बट आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाओ, इससे बड़ा भी बनाती हूँ अगर मैं. ओके, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनका रेशियो सेम आएगा, क्योंकि इनके तीनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आते हैं. That's why we can say that all all equilateral triangles, they are similar. Okay, now next question is, two polygons of the same number of sides are similar. अभी जस्ट इसके पहले हमने ये पॉइंट देखा है. तो it says that two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are dash and B point their corresponding sides are dash. तो हमें दो ऑप्शन दिए हैं. एक ऑप्शन हमें फर्स्ट फिलअप में जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें पुटअप करना है, एंड जो दूसरा ऑप्शन है वो हमें सेकंड में पुट करना है. अब इक्वल हमें फर्स्ट में पुट करना है या सेकंड में पुट करना है, और प्रोपोर्शनल हमें फर्स्ट में पुट करना है या सेकंड में पुट करना है, ये हमें देखना. तो हमने जो सेंटेंस पढ़ा था उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए. टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. सो जो इक्वल है वो फर्स्ट फिलअप में जाएगा एंड प्रोपोर्शनल जो है वो सेकेंड फिलअप में जाएगा. ओके, सो गाइज, दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड with the basic introduction of this chapter, and exercise 6.1 के questions हमने cover up किए हैं. In next video we'll be moving one step further. We'll be covering up some theorems and similarity of triangles regarding all those topics. Okay, and मैं इस chapter को भी, जैसे मैंने trigonometry में बोला था कि इस chapter को भी मैं आराम से slowly cover up करूँगी, because this chapter is very important regarding to your boards. Okay, so boards में काफ़ी important chapter है. So okay, आज का ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं. So I hope you like today's video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.